गाइस अब हम कर रहे हैं बाइक को फुल स्टार्ट। थोड़े फोटो वगैरह खींच रहे थे गाइस। मोटी फिसलन ऑयल वगैरह लीक होने लग गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अमरीकुला माता के। 370 हो गई है। तो यो गाइस वेलकम बैक। तो आज हमारी ट्रिप का डे 2 और आज हम सुबह रेडी हो गए। हमने सोचा हाँ 9 बजे निकल जाएंगे। और टाइम कितना हुआ है फ़ोन दिखाना। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 10:25 हो गया और हम अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और अब जाएंगे हम अटल टनल क्रॉस करेंगे। उसके बाद 2 रास्ते आते हैं, फिर देखेंगे हम चूज़ करेंगे कि कहाँ जाना है। बाकी फिर अभी चलते हैं नीचे, बाइक को करते हैं कूल स्टार्ट और उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधा बाइक के पास। तब चल पड़े हम नीचे, लॉक कर दिया हमने रूम। और अब देखते हैं इस टेम्परेचर में हमारी जावा ऑन होती है कि नहीं। बाकी मेरे को तो डाउट ही है। अब जावा पे जाके लगेगा पता कि ऑन होगी कि नहीं। क्यों दिवेश भाई? हो जाएगी क्योंकि था तो -7 ही, पर फिर भी ठंड है यहाँ पे हमारे, मतलब जैसे हमारे वहाँ पे ये बल में ये सेम वैसी है, बट यहाँ धूप आ रही है। ड्राई कोल्ड है। और अभी ये रही हमारी जावा। अभी बाहर निकालते हैं इसको और फिर अभी चाबी ले लेते हैं भाई से। और यहाँ मनाली ऑलवेज मनाली गाइज, देखो चेक करो जिप्सी। और ये हमारा होटल था जो हमने देखा था। अभी बाइक लेके आते हैं बाहर, फिर कूल स्टार्ट करते हैं तब तक के लिए। गाइस अब हम कर रहे हैं बाइक को कूल स्टार्ट। देखते हैं होती है पहले से, लेकिन होप तो है नहीं बिल्कुल भी। पक हो गया गाइस, माइनस में चली गई। लेनी देनी हो गई है जरा। ये अब तो मेरे पास एक ट्रिक है। ये तो अभी ऐसी है जब आई ऑटो देखो हो गई स्टार्ट। ये थोड़ा इसका तुषार भाई से न्यूट्रल ही नहीं हो रही है बाइक। अब होगी, कैमरा के सामने तो कुछ भी कर सकता है तुषार। तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से। बाइक भी हो गई हमारी कूल स्टार्ट। पता नहीं कितनी 4 सेल्फी ले ली इसमें। फिर जो मेरा एक लास्ट ऑप्शन थी भी हल्का सा गेयर आता सा क्लच, उस पर बाइक ऑन होगी। अभी फिलहाल होते हैं पैक और चलते हैं आगे घूमने। बाकी तेल तो हमारे पास है, ये भी हमने सोचा डलाने का, पर अभी भाई कह रहा है कि नहीं डलाना। बाकी देखते हैं बाद में लाते हैं। और जिमनी पहाड़ों की रानी ऑलवेज इन मनाली। क्यों भाई? और ये तो अपन ने भी चलाई है। सो गाइस हम निकल चुके हैं मनाली से और अब जा रहे हैं हम अटल टनल की तरफ को। और आप व्यूज़ चेक करना, सारे हम दिखाएंगे आपको व्यूज़ भी। गाइस देखो यहाँ का कुछ मंजर जब भी आस आई थी बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है, कुछ रहा ही नहीं है। और ये सुंदर सा बहुत। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अटल टनल को। और गाइस तो अब निकलते हैं सीधा अटल टनल के बाद मिलते हैं आपको। और यहाँ हम आपको चेक कराते हैं आपको तगड़े तगड़े। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके थे जो अटल टनल से पहले कैंचियाँ आती है 4-5 जितनी भी हैं। और यहाँ पे भी तगड़ा व्यू। मैं सिंगल हैंड बाइक चला रहा था यहाँ पे। और बाकी अभी जा रहे थे हम इंजॉय करते करते। और फिर हम सोलांग वैली के पास पहुँच जाते हैं। और ये रहा सोलांग वैली से पहले जो ब्रिज आता है वो। और यार लोग जो रिएक्शन ऐसे दे रहे थे, गाड़ी से भी पता नहीं हमने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में। ये वो 360 था ना स्टिक के साथ, तो वो उसको देख के लोग कह रहे थे भी पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है इन्होंने। बाकी अभी फ़िलहाल चलते हैं सोलांग वैली और मिलते हैं सीधा आपसे सोलांग वैली में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली भी हमने क्रॉस कर दिया। हम जा रहे हैं सीधा अटल टनल, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं जिसको बोलते हैं। ये वो गॉप हो गया है। फिलहाल चलते हैं आगे और यहाँ की थोड़ी व्यूज वगैरह दिखाते हैं आपको। व्यूज वगैरह दिखाओ भाई इनको, यहाँ सकते हैं यहाँ से इतना भी मोड़ कर एडिटिंग में काम करती है। साइड की भी दिखाते सुंदर रास्ते से चलते आ रहे हैं। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल से 1 किलोमीटर नीचे। और हम यहाँ थोड़े फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और रे रही अपनी धन्नो। और थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के बाद इस पे यहाँ से हमने फ़ोटोज़ खींचे हैं पूरे। रोड पाड़ देंगे छोरे, कोई चक्कर नहीं है भाई, जैसी भी है मस्त है। पर पहुँच तो गए ना इस पे, हम यहाँ तक कम से कम। माचो तोड़ दे इसको, तोड़ दे बहन के लोड़े।
अब भाई कुल्लू वैली के बंदे बस ये लेनी है कि फिर अब सारी ट्रिप सारे दोस्त इकट्ठे आएंगे इकट्ठा टब्बर ही पै गया वो टब्बर ही लाना साथ में फिर मार अभिषेक की याद आ गई लव यू चलो मिलते हैं आपसे सीधा अटल टनल पे बाकी Okay, guys. 360 से आपको शॉट्स दिखाएंगे। हाँ शॉर्ट्स दिखाते रहेंगे जो सड़क पे हम फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं करते हम 360 से करते हैं हमने यहाँ लगा रखा है वीडियो करके मिलते हैं आपसे अटल टनल के पास अटल टनल के पास नॉट टंडल टंडल के पास भाई अटल टनल नहीं टंडल के पास ठीक है गाइस हम फ़िलहाल निकल चुके हैं जहाँ हम रुके थे उससे आगे और अटल टनल हमें यहाँ से रहा है 1 किलोमीटर कम से कम। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्नोफॉल के बारे में कि स्नोफॉल इस बार पड़ी ही नहीं, पर अगले दिन 23 को बताई हुई थी तो हम यहाँ पे आए थे इस करके। बाकी हम अभी डिसाइड कर रहे थे कि किस साइड जाना है और यहाँ मेरे को एकदम से याद आई कि हमारे दोस्त ट्रिप पे नहीं आए तो मैं उनको गालियाँ निकालने लग गया, आप देख ही सकते हो। बाकी अभी चलते हैं अटल टनल, वहाँ मिलते हैं सीधा आपसे। तो गाइज़ हम यहाँ पहुँच चुके थे अटल टनल के बाहर, अभी हम एंटर करने जा रहे हैं अटल टनल में। और फ़िलहाल हम जैसे एंटर करते हैं अटल टनल में और मेरा भाई बोलता है पीछे से यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं कहा किस बात की ठंड, बाइक तो मैं ही चला रहा हूँ, इसको पता नहीं कैसी ठंड लग रही थी पीछे। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, निकलते हैं बाहर। होप बाहर निकलते ही बर्फ़ मिले हमारे को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम अटल टनल के बाहर निकलने वाले हैं तो यहाँ पे जैसे हम बाहर निकलते हैं और हमारे साथ एक गलत ही सरप्राइज़ होता है। हम 360 का कैमरा रोटेट करके दिखाते हैं आपको और 1% स्नो भी नहीं है यहाँ पे, 1%। और टूरिस्ट देखो तो इतने कि क्या ही कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अटल टनल के ब्रिज के पास जो शिशु और रोहतांग पास को जाता है। बाकी मेरे को वॉइस ओवर करते करते बड़ी बार दिक्कत हो रही है, मैं करना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं अब गाना लगा दूंगा या फिर कोई भी ऑडियो लगा दूंगा बढ़िया सी इस पर, क्योंकि वॉइस ओवर मेरे से अब करे नहीं जा रहा है। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं यहाँ से और हम जा रहे हैं अब त्रिलोकीनाथ वाली साइड, तो मिलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं शिशु तो पहुंचने वाले हैं अभी, है ना शिशु में ही और बस थोड़ा सा आगे है, यहाँ बहुत लगी है तो आपको सुनाई नहीं देगा। और ठंड -8 डिग्री है अभी यहाँ पे और हाथ जो कांप रहे हैं हमारे, और ऑनलाइन भी आ रखे हैं हाथों के हाल मतलब हमारे तो क्या हम सहन कर लेते हैं। मिलते हैं सीधा आपसे आगे और आगे बढ़िया सी लोकेशन पे चलते हैं, नहीं तो रोहतांग पास वाली साइड चलते हैं। चलो तो आगे बर्फ पे चले। सो गाइस अब हम रुके थे यहाँ पे ग्लव्स लेने के लिए और हमारे ग्लव्स में थोड़ी परेशानी हो चुकी है। इतनी चीज़ हमारी बिल्कुल सुन्न हो जा रही है। अभी तो चलो फिलहाल गर्म हो गया क्योंकि मेरे हाथ हो जाते हैं खुद ही गर्म, और हम पूरे पैक है। मैं पीछे का देख रहा हूँ, दिखाओ जरा। और पीछे का व्यू ग्लेशियर और ये कुछ और ही चीज़ है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है क्या है। चल देखते दिखाते हैं आपको गाइस क्या है क्या नहीं है। हमने तो दूर से देखा, पहले देखा हमने बैक साइड, वहाँ पे भी है पीछे ये भी है। इतनी गंदी ठंड है यहाँ, लकड़ियाँ तक जम गई है। वो जल्दी आ चढ़ते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको। ऐसा है समझ नहीं आ रहा है क्या, बट तगड़ी चीज़ है जो भी है। क्या है भाई ये, और माउंटेन्स यहाँ पे, ये एंड लेवल चीज़, बिल्कुल एंड लेवल जेन्युइन। वो है लकड़ी रही, ये निकल के कैंसन ये ओ गैस तगड़ी चीज है। आज सुन हो गया वही बोला मैंने इसको, क्यों खाते हैं इसको। चल खा लो थोड़ा सा, ले लो तो इतना सा ठीक है। ओ भैया गाइस मोटा ही मजा आ रहा है, बस थोड़े से हाथ सुन हो गया। क्यों दिव्यांश भाई? हमारी मम्मी ने बोला इसको खाने के लिए तो हम खा रहे हैं, पता नहीं क्यों खा रहे हैं, खा रहे हैं। चलते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से, आगे का दिखाते हैं।
गाइस हम थोड़ी देर वहाँ रुके और हमने वहाँ थोड़ा एंजॉय वगैरह किया और बर्फ़ का क्या था क्या नहीं था। बाकी हम चल पड़े आगे अब, और हम लोअर एंड स्पीति अब पहुँचने वाले हैं। बाकी ये हम दोनों हैं बिल्कुल ठंड से कांप भी कह रहे थे, नॉर्मल लग रही थी ठंड यहाँ थी। बाकी अभी चलते हैं आगे और आगे का व्यू भी दिखाते हैं आपको कैसा सा है। सो गाइस यहाँ पे आ रखा था एक तगड़ा सा ही रास्ता, और आप खुद ही देख सकते हो कितना सही व्यू था यहाँ पे, और बिल्कुल साफ प्लेन रास्ता है एकदम। यहाँ पे कोई खड्डा खुड्डा कुछ भी नहीं था इस रास्ते में, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। और हमारे यहाँ पे जो रास्ते होते हैं वो इतने ख़राब। बाकी आप व्यू एंजॉय कर ही सकते हो भाई, एक नंबर जगह थी ये। एंजॉय किया हमने पूरा, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे रास्ते पे बाइक चलाई, मज़ा आया मेरे को तो बहुत। बाकी आप देख ही सकते हो कि कैसा सा ये रास्ता है, और बहुत मज़ा आया हम बाइक चलाने का। बस ऑक्सीजन की कमी थी यहाँ पे, तो बाइक में थोड़ी पावर मेरे को कम लग रही थी। बाकी चलते हैं आगे। सीन हो गया था हमारा, ऑयल वगैरह लीक होने लग गया। हमने एक फ़ोटो क्लिक कराई इसको टेढ़ी करके ना, और ये ऑन ही नहीं हो रही थी, तब से हम इसको ऑन ही कर रहे थे। और यहाँ पे चलो बैटरी लाइट वगैरह तो चली गई है ना, पर हम डर गए थे, हम तो बहुत ही दूर हैं, यहाँ आ रहा जाना था हमने। पहाड़ियों में ना घर है ना जंगल कुछ हो गया, ठीक होगी। मिस मार रही थी अभी भी, और डर लग गया था। डर गए थे गाइस, थोड़ी देर के लिए तो ये ऑन ही नहीं हो रही थी। 10 मिनट हो गया हमारे को यहीं फंसे हुए। क्यों दूर दूर तक कुछ नहीं है। वो भाई हो रही है आगे, दूर दूर तक कुछ नहीं है यार, दूर दूर तक। चलो जाए, वो क्या बोल सकते हैं, माता का नाम लेते हैं और चलते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से। काफ़ी ये तो बूंद पंगा ही हो गया था हमारे लिए। तो हमने टेढ़ी की थोड़ी सी बाइक, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए लेटाई, और उसके बाद इसके यहाँ से हुआ इंजन ऑयल लीक, मतलब ऑयल लीक, और उसके बाद ऑन ही नहीं हो रही थी ना, रैप पकड़ रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसको। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। तेल भी बहुत अच्छी जगह पर आया हमने। हाँ चलो चलते हैं अब यहाँ से, निकलते हैं, फिर सीधा पहुँचते थे लोकीनाथ, फिर बताते हैं बीच में। अब हम गोप्रो से शूट करेंगे क्योंकि अब थोड़ी ठंड कम हो गई है ना। बैक साइड तो इतनी गंदी ठंड थी ना गाइस, मतलब गोप्रो निकालने का मन ही नहीं किया ना, फ़ोन निकालने का। हाँ इंस्टा 360, सॉरी गलती होगी मेरे से। अब निकलते हैं आगे, तो लोकीनाथ चलते हैं, फिर बताते हैं, रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे आपको, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं बिना हाथ लगाए बाइक चला रहा था, हैंडल पे मेरे हाथ नहीं थे, आप देख ही सकते हो। और पीछे मेरे बाइक की बिल्कुल ही फटी हुई थी कि भाई सिंगल वे है, हाथ लगा ले, हाथ पकड़ ले, हैंडल पकड़ ले, ऐसा ऐसा बोले जा रहा था। और यहाँ पे मैंने मोड़ भी बिना हैंडल पकड़े काट लिया, फिर तो ये बिल्कुल ही डर गया कि अब हम सीधा ही नीचे चले गए। बाकी आप देख ही सकते हो मैंने आराम से काट लिया, और मैं यहाँ कह रहा था कि ज़रूरत ही नहीं हाथ लगाने की, बट आगे आ गया हमारे लिए कच्चा रास्ता। फिर इसने कहा कैमरा दे दे और तू बाइक चला आराम से। बाकी अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अब त्रिलोकीनाथ रहा है कम से कम हमारे को यहाँ से 16 या 17 किलोमीटर्स। बाकी अभी चल ही रहे हैं, बाइक तो बंद है, उतराई पे थोड़ा हम तेल बचा रहे हैं, बचाना चाहिए क्योंकि हम दूर जा रहे हैं तो थोड़ा बचाना चाहिए तेल वगैरह भी। बाकी चलते हैं, और यहाँ ब्रिज तो बड़े प्यारे प्यारे थे। गाइस फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं त्रिलोकीनाथ, और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। बीच बीच में हमने 360 के शॉट भी लिए, हमारे साथ एक सीन भी हो गया, हमने बाइक पे डिग्गी, तो उसकी वजह से हमारे साथ एक सीन भी हो गया है। बाकी आप देख सकते हो ये नज़ारे। गाइस मोटी बिस्लन वहाँ पे धुंध पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, और अब त्रिलोकीनाथ भी पहुंचने वाले हैं, तो अब रहा कुछ ही टाइम। गाइस अब चेक करना, भाई है भाई, कितना गंदा टेम्परेचर है यहाँ का कि सब फ्रोजन है। और ये आगे ब्लैक आइस, वो देखो ऊपर बर्फ, तो मार ले, बच्चों का खेल हो ये, लाडले। ब्लैक आइस तो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं जैसे, मोड़ दे, वो देखो गाइस, देखो रात को नहाया कृपया करके बाइक पे। मोड़ना गाइस। गाइस हम पहुंच चुके हैं त्रिलोकीनाथ, और फाइनली मैंने सोचा तो था यहाँ आने का, और आज हम पहुंच ही गए हैं। देखो क्या पता लगता है, हुक्म होता है तो पहुंच ही जाते हैं, है ना। अभी ये मेन एंट्रेंस दिखावा, ये मेन एंट्रेंस हमने क्रॉस कर दिया है, और अभी हमारे को यहाँ का कुछ नहीं पता।
तो इसलिए हम गाय बच्ची मंदिर ढूंढते हैं मंदिर तो चले यहीं पे पर यहीं ये है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर त्रिलोकीनाथ और यहाँ हमने बाइक लगा दी है अपनी और फिलहाल हेलमेट रखते हैं और ओ हस्की चेक करो छोटा है। और दिव्याश हाँ जम चुके हैं भाई के और बैक साइड देखो दिव्याश भाई की बिल्कुल बिल्कुल ओए होए चलते हैं अभी ऊपर दिखाते हैं आपको मंदिर। सो गाइस ये रहा त्रिलोकीनाथ मंदिर और हमारे महादेव जी। अंदर कैमरा फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे तो हम बाहर से अब कर रहे हैं। हम जय कर आए हैं अंदर जय। और यहाँ बुद्धास का भी होता है बुद्धिस्ट धर्म है ना साथ में है यहाँ पे मिक्स मंदिर है इनके साइड में बार से वो भी है। और ये है मंदिर और ये हम और सबसे बड़ी बात है ऐसी ना एक टाइम होता था या नेटवर्क नहीं होता था और आज 5G चल रहा है इधर। यही तो हमारे कलयुग में ख़त्म होने की वो है क्यों भाई। और क्या भाई बिल्कुल। चलो अभी फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं और वापसी पे निकलते टाइम आपको हम एक और मंदिर जाएंगे फिर वहाँ का मैं बताते कौन से मंदिर जाएंगे कौन से मृकुला माता के मंदिर जाएंगे। फिर तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ओके गाइस। सो गाइस हम आ चुके थे मंदिर से बाहर और यहाँ आप पानी देख ही सकते हो गिरता पानी जो भी है वो जम चुका है यहाँ पे बिल्कुल। इतनी ठंड थी यहाँ पे और फिलहाल हम वॉशरूम ढूंढ रहे थे और चलते हैं नीचे और व्यू भी दिखाते हैं आपको साथ साथ यहाँ का। बर्फ़ तो पड़ी हुई थी पर टॉप पे थी यहाँ नहीं पड़ी हुई थी बर्फ़ बिल्कुल भी। पर यहाँ पे ऐसा था टेम्परेचर बहुत डाउन था और जो पानी था पड़ा वो जम भी गया था। बाकी आप व्यू देख ही सकते हो। और ये अंकल मेरे को ऐसे देख रहा है अभी पता नहीं उन्हें क्या पकड़ा है नहीं देख रहा है इग्नोर मार दिया अंकल ने भी मेरे को। और फिलहाल चलते हैं नीचे। निकल गए अब मंदिर से अब मेरे भाई ने हाथ धोए और भाई हाथ धोने के बाद जरा सुन नहीं होगा। और अभी चला यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री और आगे व्यू चेक करो गाइज व्यू तो देखो इसके पीछे और ये पहाड़ पूरा ही ढका हुआ है और इस साइड हल्की है थोड़ा सा ही ऊपर है जस्ट लाइक स्नो कैप माउंटेन्स। और अब मोटी अंग्रेजी अब अपनी बाइक उठाते हैं और फिर निकलते हैं कौन सी माता मृकुला माता के मंदिर को। सो गाइस हम निकल चुके हैं त्रिलोकीनाथ से और हम जा रहे हैं माता के मंदिर को। और ये रास्ता भी माता के मंदिर ही जाता है और एक और रास्ता था बट हमने ये चूज़ किया कि हम सीधा ही जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। बाकी आप व्यू चेक कर सकते हो कि कैसा सा है और एकदम तगड़ा व्यू था। ठंड भी बहुत थी और मैंने तो चलो ग्लव्स पहने हुए थे इसने पीछे जेब में हाथ रखे हुए थे तब करके थोड़ा हम बचे हुए थे ठंड से। बाकी शाम हो रखी है और तीन बज चुके थे यहाँ पे 3 साढ़े 3 हो गए थे और पूरा रास्ता कच्चा था तो हमारे को थोड़ा टाइम लग गया। बाकी अभी और यहाँ पे एक और स्पॉट आता है तगड़ा सही जहाँ हम फ़ोटो शूट वगैरह भी करते हैं। और यहाँ आके तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी क्योंकि यहाँ पे था एक वाटरफॉल टाइप ऊपर से ग्लेशियर का पानी आ रहा था वो भी बिल्कुल फ्रोज़न था। मैं भी आपको दिखाता हूँ बिल्कुल फ्रोज़न पानी था जैसे मतलब पानी साइड में बसता है और बिल्कुल ही जम जा रहा था। ठंड तो यहाँ बहुत थी। बाकी आप देख ही सकते हो ये झंडे लगाए हुए हैं ये बुद्धिस्ट धर्म का कुछ होता है बाकी मेरे को नहीं पता इतना ही पता है। बाकी अभी फ़िलहाल आप देख ही सकते हो बिल्कुल फ्रोज़न है सब कुछ यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। अभी फ़िलहाल यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। गाइस अब फोटो शूट चल पड़ा और हम एक तगड़ी सी लोकेशन पे पहुंच गया पता नहीं कौन सी लोकेशन है। और यहाँ पे देखो फ्रोज़न सब कुछ फ्रोज़न है यहाँ पे और हम अभी फ्रोज़न होने वाले हैं। अगर बर्फ़ पड़ेगी बर्फ़ का तो पूरा माहौल बन चुका है ऊपर और भाई वैसलीन मांग रहे हैं और फ़ोटो खिंचाने के लिए हमारे को हेलमेट भी कैसे रखना पड़ रहा है। फिलहाल जो मर्जी बोलो इतना मज़ा आ रहा है ना। जो बंदे नहीं आए हैं एक को तो चलो मैं मानता हूँ कि उसको पता है कि क्या सीन है। बाकी जो नहीं आया ना गोप भाई कुछ नहीं होता लोन ले लो जो मर्जी कर लो पर ट्रिप पे आओ भाई ट्रिप तो जितना मज़ा आ रहा है ना। बस ऐसा है कि बाइक पे थकावट हो रही है हमारे को और कुछ नहीं हो रहा। बाकी सब कुछ सेक्सी है व्यू सेक्सी है टॉप पे बर्फ पड़ी है ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है इतना ठंडा ऊपर से और जम गया है पैंचो यहाँ पे। और जो मज़ा है
यहाँ आके लगेगा पता, वो ब्लॉग देख के नहीं लगेगा पता। ब्लॉग में तो आप बस यार काश हम भी होते। क्यों, चलो चलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। टाइम हमारे पास टाइम भी कम है, हमारे को मनाली भी पहुँचना है भाई। 110 किलोमीटर है यहाँ से मनाली। हाँ चलते हैं अब यहाँ से सीधा। एक मंदिर आएगा अभी बीच पे, वहाँ जाके मत्था टेकेंगे, फिर चलेंगे सीधा मनाली को। वहाँ हम ब्लॉग को एंड कर देंगे क्योंकि उसके बाद हम निकालना नहीं चाहते, क्योंकि शाम भी हो जाएगी। उसको हम सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे कि यहाँ सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट फिर से मनाली से शुरू होगा स्नोफॉल के साथ। सो गाइस अब निकल चुके थे हम ऊपर से, और यहाँ पे ब्रिज तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे थे ना, क्या ही बोलूँ आपको। और जैसे हमने ब्रिज क्रॉस किया वैसे हमने देखा कि पीछे बस वाला भी फुल स्पीड में हमारी तरफ आ रहा है। और इस बस वाले ने इतनी स्पीड में चलाई हुई थी, बस एकदम हमारे नज़दीक ही पहुंच गया था। 360 में थोड़ा पीछे लग रहा है ना, तो बहुत पास था हमारे। पर फिर मैंने भी अपनी बाइक की थोड़ी स्पीड बढ़ाई और हम आगे निकल गए यहाँ से। और यहाँ से हमें कम से कम 6-7 किलोमीटर रहा था माता का मंदिर। चलते हैं माता के मंदिर और फिर सीधा वही मिलते हैं आपसे अब। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अमरीकुला माता के मंदिर में, और यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है अंदर, क्योंकि माता के मंदिर में रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना। और ये माता का मंदिर है, फोकस हो जाओ, ये माता का मंदिर है, बहुत ही खतरनाक सा है कुछ। इसकी स्टोरी भी काफ़ी लंबी है, अभी हम करते हैं यहाँ पे कैमरा बंद अपना और अंदर माथा टेक के आते हैं। गाइस ये मंदिर, और बाइक हमारी आगे है, और ये हम हैं। अब हमने खाना खाना है, अभी हम सीधा बाइक पे चलते हैं क्योंकि हम बोल नहीं सकते कुछ। और यहाँ डोगेश भाई यहाँ पे भी हैं, और इन्होंने ये 2 डोगेश भाई लड़ भी रहे हैं। वो देखो वहाँ पे छींज हो रही है, मोटी वाली लड़ाई। और हमारी बाइक देखो देखो देखो, वो देखो, ये देखो, अरे देखो लाड़ा लाड़ी, ये बच्चा। गाइस अब जा रहे हैं हम थुपका खाने, और सिर्फ यहीं इसी शॉप में मिल रहा है वेज थुपका। खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 4 यहीं बज गए हैं, बाबू कब पहुँचेंगे बताइए। खाना खा ले पहले एक भाई परे उदयपुर वाले कब तक तो 4 खाते हैं कैसा सा लगता है, आपको रिव्यू भी देंगे। जब भी आप यहाँ पे आओ तो लामा कॉर्नर पे जरूर है। हाँ लामा कॉर्नर पे जरूर है, ठीक है गाइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस हो चुके हैं हम पैक, और लास्ट हमारा फ्रेशमेंट ये ट्रॉपिकाना का गावा बड़ा हो गया यार, और ये गंजा। और इस मंदिर की स्टोरी भी बड़ी खतरनाक थी, अगर टाइम लगा तो मैं घर जाके रूम पे जाके पक्का बताऊंगा इस मंदिर की स्टोरी। इसको पता है, एक इसकी कुलदेवी है रावण की, तब करके आना अंदर कुछ बोलते ना, अंदर फ़ोन चलाते। और इस मंदिर की आपने लुक देखी होगी कितनी खतरनाक है। फिलहाल चलते हैं और सीधा मिलते हैं मनाली में। गाइस देखो पानी तक जम गया है पानी। 4 भाई एक बर्न आउट। वो बस गाइस लेट्स गो। 370 हो गई है, और ये और हम होटल भी पहुंच चुके हैं श्रृंगार अपने। और बड़ी भारी बुरी हालत है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। अभी चलते हैं ऊपर रूम और मिलते हैं आपसे। गाइस तो अब हम पहुंच चुके हैं होटल, और जो बुरा हाल है, मतलब हमने 6 घंटे में अप डाउन किया है त्रिलोकीनाथ का मनाली से, और उसका डिस्टेंस पड़ता है कम से कम हमारी चली थी बाइक 118 किलोमीटर, और अब हो गया वो 337 किलोमीटर। टोटल पड़ा हमारे को 219। 6 घंटे में 219, वो भी माउंटेन एरिया। और मेरा स्टैंड बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं उसकी क्लिप भी डालूंगा ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसका वेट बहुत ही ज़्यादा था पीछे, पर ओवरऑल मज़ा आ गया कि भाई। पर अब तो ऐसी हालत है, देखो सर सिर पे भी सैंती बन गई, हेलमेट पहने, और बाल इतने पतले हो गए ना, इनको वॉश करना पड़ेगा। मतलब बालों का कुछ रहा ही नहीं है ऐसा, एक हिसाब से देखो मैं जितना मर्जी ठीक कर लूँ। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे हम थर्ड पार्ट के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए जय माता दी। स्टे ट्यून्ड गाइस, हमारे साथ बने रहें। ओके।